नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का मयूर ऑनलाइन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। मैथमेटिक्स 12th मैथमेटिक्स बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए जो हमारी टॉपिक चल रहा था मैट्रिक्स, उसी को हम आगे बढ़ाते हैं। हमारा टॉपिक चल रहा था मैट्रिक्स यानी आव्यूह। जिसने पिछली क्लास नहीं देखी वो पिछली क्लास जाके देखे, प्लेलिस्ट में मिल जाएगी आपको। तो हमने पिछली क्लास में क्या बात की थी? बेसिक फंडामेंटल्स ऑफ मैट्रिक्स, सब मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ एनी मैट्रिक्स, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स एंड कंपैरिजन ऑफ मैट्रिक्स। कहने से तात्पर्य पिछले वीडियो में हमने बात की थी आव्यूह की बेसिक चीजों के बारे में, उसके अवयव के बारे में, अवयव कहां से कैसे क्या निरूपित करते हैं, दो अवयवों की तुलना कैसे की जाती है, दो अवयव समान कब होते हैं और उप अवयव क्या होता है, इन सब बातों की हमने चर्चा पिछले वीडियो में की थी। बात समझ में आ रही है? आज हम बात करने वाले हैं टाइप ऑफ मैट्रिक्स। किसकी बात करेंगे? टाइप ऑफ मैट्रिक्स यानी अवयव के प्रकार के बारे में। देखिए आज हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, हिंदी में अवयव के प्रकार। अवयव अनेक प्रकार के होते हैं, तो किस किस प्रकार के अवयव होते हैं उनकी हम बात आज करेंगे। तो हमारे पास फर्स्ट है पंक्ति अवयव। कौन सा? पंक्ति अवयव, रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स क्या होता है? नाम से पता चल रहा है। देखिए पंक्ति अवयव एक ऐसा अवयव जिसमें सिर्फ पंक्ति हो, स्तंभ नहीं। देखिए एक ऐसा अवयव जिसमें सिर्फ एक ही पंक्ति हो, कौन सा अवयव कहलाएगा? पंक्ति अवयव कहलाएगा। देखिए फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण से समझ में आ जाएगा आपको। जैसे मैं लिख दूं 4 5 2, तो ये एक मैट्रिक्स है। इसकी कोटि क्या है? पंक्तियों की संख्या गुणा स्तंभों की संख्या 1 × 3। 1/3 की मैट्रिक्स है जिसमें पंक्तियों की संख्या सिर्फ 1 है और स्तंभों की संख्या 3 है। तो इस प्रकार का मैट्रिक्स या इस प्रकार का अवयव जिसमें सिर्फ एक ही पंक्ति हो, क्या कहलाता है? पंक्ति अवयव, रो मैट्रिक्स कहलाता है। सिंपल सी चीज है। दूसरा, पंक्ति अवयव की बात कर ली हमने, अब हम बात करेंगे स्तंभ अवयव। किसकी बात करेंगे? स्तंभ अवयव, कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स नाम से पता चल रहा है जैसे पंक्ति अवयव के अंदर सिर्फ एक पंक्ति थी, उसी प्रकार स्तंभ अवयव में सिर्फ एक स्तंभ होना चाहिए और उस प्रकार का अवयव क्या कहलाएगा? कॉलम मैट्रिक्स या स्तंभ अवयव कहलाता है। फॉर एग्जांपल, जैसे कोई अवयव है 4 2 1, इसकी कोटि क्या है? ऑर्डर क्या होगी? पंक्तियों की संख्या 3 है गुणा स्तंभों की संख्या 1 है, 3/1 कोटि है। तो कहने से तात्पर्य डियर, ऐसा अवयव जिसके अंदर स्तंभों की संख्या सिर्फ 1 हो, स्तंभ अवयव कहलाता है। कौन सा अवयव कहलाता है? स्तंभ अवयव या कॉलम मैट्रिक्स कहलाता है। तीसरा हम बात करेंगे शून्य या रिक्त अवयव। क्या होगा? देखिए शून्य या रिक्त अवयव, शून्य या रिक्त अवयव जिसको हम बोल सकते हैं जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स से क्या तात्पर्य हुआ? नाम से पता चल रहा कहीं ना कहीं जीरो की बात होगी, शून्य की बात होगी। ऐसा अवयव, ऐसी मैट्रिक्स
जिसका प्रत्येक अवयव शून्य हो, क्या कहलाता है? शून्य अवयव कहलाता है। बड़े ध्यान से ध्यान देंगे इसमें एक चीज, ऐसा अवयव जिसका प्रत्येक अवयव शून्य हो, शून्य अवयव कहलाता है। अब इसके अंदर ये नेसेसरी नहीं है कि इसमें पंक्ति की संख्या 1 हो, 2 हो, स्तंभ 1 हो, 2 हो। इसकी कोटि कुछ भी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल शून्य रिक्त अवयव के एग्जाम्पल देखें, ये 1 by 1 की मैट्रिक्स है, एक अवयव होता है वो भी क्या है? 0, तो ये क्या कहलाएगी? शून्य अवयव या रिक्त अवयव कहलाएगा। अनदर एग्जाम्पल 0 0 0 0, 2 by 2 की मैट्रिक्स है, सभी अवयव 0 है, 0 मैट्रिक्स कहलाएगी। अनदर एग्जाम्पल 0 0 0 0 0 0, 3 by 3 की मैट्रिक्स है एंड एवरी एलिमेंट इज 0, तो ये क्या हो जाएगी? 0 मैट्रिक्स हो जाएगी, शून्य अवयव हो जाएगा। इस प्रकार कोई सी भी कोटि का अवयव होगा, वो यदि उसका प्रत्येक अवयव शून्य है तो वो क्या कहलाएगा? शून्य अवयव कहलाएगा। बात समझ में आ रही है? आगे हम बात करते हैं वर्ग अवयव। नंबर 4, वर्ग अवयव या बोले कि स्क्वायर मैट्रिक्स। वर्ग अवयव या स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होगी? मतलब कहीं ना कहीं वर्ग की बात होगी। किसकी बात होगी? वर्ग की बात होगी। नाम से पता चल रहा है वर्ग की बात हो रही है। वर्ग क्या होता है? स्क्वायर क्या होता है? वर्ग के नॉर्मल्स की डेफिनेशन यही जानते हैं कि जिसकी आमने सामने की भुजाएं समान। अब यहाँ पे भुजाएं तो है नहीं, अवयव की बात हो रही है, तो अवयव में क्या होता है? स्तंभ और पंक्तियां। तो इसको कैसे बोलेंगे कि एक ऐसा अवयव जिसमें स्तंभों तथा पंक्तियों की संख्या समान हो, स्क्वायर मैट्रिक्स या फिर बोले तो वर्ग अवयव कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल इसका एग्जाम्पल देखें तो ये जो तीनों है एग्जाम्पल, ये वर्ग अवयव के भी एग्जाम्पल हो सकते हैं। अब ये जरूरी नहीं 0 ही हो। देखो जैसे मैंने लिख दिया 1, स्तंभ कितने? 1 स्तंभ, पंक्ति कितनी? 1 पंक्ति, दोनों की संख्या समान, वर्ग अवयव होगा। ठीक है जी। अनदर एग्जांपल 2 4 0 1, स्तंभ कितने? 2 स्तंभ, 2 पंक्तियां, 2 by 2 क्या होगा जी? स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। अनदर एग्जांपल 2 4 6 2 1 2, पंक्तियां कितनी? 2, स्तंभ कितने? 3, वर्ग अवयव होगा क्या? नहीं होगा, ये वर्ग अवयव नहीं होगा क्योंकि स्तंभ और पंक्तियों की संख्या समान नहीं है। अनदर एग्जांपल 1 2 3 4 5 6 7 8 9, नंबर ऑफ रो कितनी है? 3, नंबर ऑफ कॉलम 3, ऑर्डर होगी 3 by 3, स्तंभों और पंक्तियों की संख्या, नंबर ऑफ कॉलम एंड नंबर ऑफ रो आर सेम, सो दिस विल बी स्क्वायर मैट्रिक्स। ये क्या होगा? वर्ग अवयव होगा क्योंकि इसमें स्तंभों तथा पंक्तियों की संख्या समान है। 4 प्रकार के मैट्रिक्स की बात की हमने। रो मैट्रिक्स, सिर्फ एक पंक्ति होनी चाहिए। कॉलम मैट्रिक्स या स्तंभ अवयव, सिर्फ एक स्तंभ होना चाहिए। शून्य या रिक्त अवयव, सभी अवयव क्या होने चाहिए? शून्य होने चाहिए। वर्ग अवयव, पंक्तियों तथा स्तंभों की संख्या कैसी होनी चाहिए? समान होनी चाहिए। ठीक है जी। अब हम आगे बात करते हैं इसमें। देखो इसको नोट कर लीजिए आप, जिसको नोट करना है। वर्ग अवयव के बाद में हम बात करेंगे आयताकार अवयव। किसकी बात करेंगे? आयताकार अवयव। देखो 4 नंबर हो गया। नंबर 5, आयताकार अवयव। आयत से पता चलता है कि आमने सामने की भुजाएं समान होनी चाहिए।
एक वर्ग अवयव आयताकार अवयव हो सकता है, लेकिन एक आयताकार अवयव वर्ग अवयव हो यह जरूरी नहीं। या ऐसे बोले, बड़े ध्यान से जान लेंगे, प्रत्येक वर्ग अवयव आयताकार अवयव होता है, लेकिन प्रत्येक आयताकार अवयव वर्ग अवयव हो जरूरी नहीं। देखिए फॉर एग्जांपल मैं लिख दूं 2 4 3 2 1 6। जैसे ये एक एग्जांपल था हमारे पास, ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं था, आयताकार वर्ग अवयव नहीं था, लेकिन ये आयताकार अवयव है। समझ आ रही बात? देखिए इसके ऊपर के एलिमेंट 3 है, नीचे भी 3 है, इधर 2 एलिमेंट है, इधर भी 2 है। आयत होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा। अनदर एग्जांपल 1 2 3 4, ये स्क्वायर मैट्रिक्स भी है, वर्ग अवयव भी है और आयताकार अवयव भी है। बात समझ में आ रही है? इसीलिए मैंने बोला था कि प्रत्येक वर्ग अवयव आयताकार अवयव होता है, लेकिन प्रत्येक आयताकार अवयव वर्ग अवयव हो ये नेसेसरी नहीं है, जरूरी नहीं। क्लियर माय डियर? नंबर 6 विकर्ण अवयव। 6 नंबर क्या है? विकर्ण अवयव। विकर्ण अवयव क्या होगा? एक ऐसा अवयव जिसमें मुख्य विकर्ण को छोड़कर, एक ऐसा अवयव जिसमें मुख्य विकर्ण को छोड़कर शेष सभी अवयव शून्य हो, क्या कहलाता है? विकर्ण अवयव कहलाता है। देखिए इसमें एक नाम आया नहीं है, मुख्य विकर्ण। मुख्य विकर्ण नया नाम आया, ये क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल 3x3 की मैट्रिक्स है, इसी में देखेंगे इसमें एलिमेंट होता है प्रथम, इससे जो विकर्ण बनता है, ये जो विकर्ण बनता है ये क्या कहलाता है? मुख्य विकर्ण। ये क्या कहलाएगा? दिस विल बी मुख्य विकर्ण। बात समझ में आ रही है? तो किसी भी अवयव के मुख्य विकर्ण के अतिरिक्त सभी अवयव शून्य हो तो वो विकर्ण अवयव कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल इसका एग्जाम्पल देखें, जैसे 1 2 3 0 0 0 0 0 0, इसका ये मुख्य विकर्ण है। इसके अलावा सभी अवयव क्या है? 0, तो ये क्या होगा? विकर्ण अवयव। अनदर एग्जांपल 1 1 0 0, मुख्य विकर्ण के अलावा सभी अवयव 0 है, क्या कहलाएगा? विकर्ण अवयव कहलाएगा। नोट करना चाहे आप नोट कर सकते हैं। नोट कर लिया? अब आगे चलते हैं। नंबर 6 हो गया हमारा। नंबर 7 अदिश अवयव। नंबर 7 क्या होगा? अदिश अवयव, या इंग्लिश में बोले तो स्केलर मैट्रिक्स। नंबर 7 अदिश अवयव या स्केलर मैट्रिक्स। अदिश अवयव या स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है? एक ऐसा अवयव, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें मुख्य विकर्ण के सभी अवयव समान तथा बाकी सभी अवयव शून्य हो, क्या कहलाएगा? स्केलर मैट्रिक्स कहलाएगा। फॉर एग्जांपल बड़े ध्यान से जान लेंगे और वापस सुनेंगे। एक ऐसा अवयव जिसमें मुख्य विकर्ण के सभी अवयव समान तथा शेष सभी अवयव शून्य हो, स्केलर या अदिश अवयव कहलाता है। फॉर एग्जांपल मुख्य विकर्ण क्या होता है आपको बता दिया है। 1 0 0 1।
मुख्य विकर्ण का दो अवयव है 1 1, बाकी सभी 0 है, स्केलर मैट्रिक्स होगा। अनदर एग्जांपल 2 0 0 0 2 0 0 0 2, ये भी एक मैट्रिक्स है। इसमें जो मुख्य विकर्ण है उसके सभी अवयव 2 है और 6 सभी अवयव 0 है, क्या कहलाएगा? स्केलर मैट्रिक्स कहलाएगा। इसका एक एग्जांपल ये भी हो सकता है 1 0 0 0 1 0 0 0 1, मतलब कोई सी भी संख्या हो, मुख्य विकर्ण के सभी अवयव समान होने चाहिए और शेष सभी अवयव 0 होने चाहिए, क्या कहलाएगा? स्केलर मैट्रिक्स या अदिश आव्यूह। ये हो गया हमारा नंबर 7। इसके बाद में हम बात करेंगे इकाई आव्यूह या तत्समक आव्यूह। किसकी बात करेंगे? नंबर 8 देखेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इकाई आव्यूह 8 नंबर है। इकाई आव्यूह या तत्समक आव्यूह या आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये क्या होता है? इकाई यानी होता है 1, तत्समक का प्रयोग 1 के लिए किया जाता है, तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं 1 की बात की जा रही है। तो इकाई आव्यूह क्या होगा? बड़े ध्यान से देखेंगे और सुनेंगे इसकी डेफिनेशन। ऐसा आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण के सभी अवयव 1 हो, 1 मतलब नंबर में 1 नंबर होना चाहिए, इस टाइप का। ऐसा आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण के सभी अवयवों का मान 1 हो और शेष सभी अवयव 0 हो, इकाई या तत्समक या आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाता है। फॉर एग्जांपल, मुख्य विकर्ण जैसे मैंने सिर्फ 1 लिख दिया, तो ये भी क्या है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। अनदर एग्जांपल 1 0 0 1, ये भी क्या है? इकाई आव्यूह है। और एग्जांपल ले 1 0 0 0 1 0 0 0 1, इसकी ऑर्डर क्या है? 1 by 1, इसकी है 2 by 2, पंक्तियों की संख्या गुणा स्तंभों की संख्या, इसकी ऑर्डर है 3 by 3। मुख्य विकर्ण के सभी अवयवों का मान 1 है और शेष सभी 0 है, तो ये क्या होगा? इकाई या तत्समक आव्यूह। अब नंबर 9 ट्रायगोनल मैट्रिक्स या त्रिभुजीय आव्यूह। त्रिभुजीय आव्यूह या ट्रायगोनल मैट्रिक्स, अब इसके भी 2 प्रकार होते हैं, अपर ट्रायंगल एंड लोअर ट्रायंगल। अपर ट्रायंगल यानी ऊपरी त्रिभुजीय और लोअर ट्रायंगल यानी निम्न या नीचे त्रिभुजीय। निम्न त्रिभुज, त्रिभुजीय आव्यूह होते हैं, उनके 2 प्रकार होते हैं, अपर ट्रायंगल एंड लोअर ट्रायंगल, ऊपरी त्रिभुजीय एवं निम्न त्रिभुजीय आव्यूह। इनके एग्जांपल क्या होंगे देखिए। सबसे पहले हम देखते हैं अपर ट्रायंगल। यानी ऊपरी त्रिभुजीय। ऊपरी त्रिभुजीय का मतलब होता है ऊपर त्रिभुज का बनना। नाम से पता चल रहा है ऊपरी त्रिभुजीय यानी त्रिभुज के कहां बनेगा? ऊपर की तरफ। कैसे? इसकी डेफिनेशन सुनेंगे पहले, बड़े ध्यान से जानेंगे और सुनेंगे। ऐसा आव्यूह जिसमें मुख्य विकर्ण के ऊपर के अवयवों के अलावा, ऐसा आव्यूह जिसमें मुख्य विकर्ण के ऊपर के अलावा सभी अवयव 0 हो। फॉर एग्जांपल, ये मुख्य विकर्ण, ये मैट्रिक्स है, इसमें ये मुख्य विकर्ण है और इसके ऊपर के अवयव ये होंगे।
ये हो गए ऊपर के अवयव, इनके अलावा शेष सभी शून्य, तो ये ऊपरी त्रिभुज ही होगा। मतलब त्रिभुज ऊपर की तरफ बनना चाहिए संख्याओं का, जीरो भी संख्या है, लेकिन मुख्य विकर्ण के ऊपर के सभी अवयवों के अलावा जो अवयव है वो शून्य होने चाहिए, ऊपरी त्रिभुजीय कहलाता है। लोअर ट्रायंगल, निम्न त्रिभुजीय, निम्न त्रिभुजीय क्या होता है, यहाँ ऊपर के अवयवों के अलावा शेष सभी शून्य होने चाहिए थे। निम्न त्रिभुज में नीचे के अवयवों के अलावा शेष सभी शून्य होने चाहिए। कैसे? ऐसा अवयव जिसमें त्रिभुज के नीचे के अवयवों के अलावा शेष सभी अवयव शून्य हो, ये मुख्य विकर्ण है। मुख्य विकर्ण के नीचे के अवयवों के अलावा ये अवयव है, ये सभी क्या होने चाहिए, शून्य होने चाहिए, जीरो होने चाहिए। क्या कहलाएगा? लोअर ट्रायंगल या निम्न त्रिभुजीय। नोट कर लीजिए। नोट कर लिया। अब हमारे पास आता है नंबर 10। नंबर 10 क्या है? आयताकार की बात कर ली हमने। आयताकार की बात की थी, उसमें भी दो भाग होते हैं जो हमने बात की थी। नंबर 10 पे आयताकार आ गया, उसको एक बार फिर से देख लेंगे। उसके दो पार्ट्स और हैं जो हमने बात की थी। आयताकार, इसके दो भाग होते हैं, एक तो होता है क्षैतिज और एक होता है ऊर्ध्वाधर। क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर। क्षैतिज का मतलब क्या होता है? एक ऐसा आयत, जैसे देखो यह आयत है, ये क्या कहलाएगा? क्षैतिज। और ऊर्ध्वाधर, ये आयत क्या कहलाएगा? ऊर्ध्वाधर आयत। तो इन आकृतियों से हम क्या कह सकते हैं? जैसे मैं संख्या लिखूं 1 2 3 2 3 1, और इसको मैं आयु का नाम दे दूं। ये क्या है? आयु। तो ये क्या बन गया? देखो, क्षैतिज आयु के अंदर क्या होता है? कॉलम, इसकी कोटि लिखेंगे 1/3, इसकी है 3/1। ऐसा आयु जिसमें पंक्तियों की संख्या से स्तंभों की संख्या अधिक हो, क्षैतिज आयु कहलाता है। और ऐसा आयु जिसमें पंक्तियों की संख्या अधिक तथा स्तंभों की संख्या कम हो, ऊर्ध्वाधर आयु कहलाता है। समझ आ रही है बात? देखिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4 2 0, ये आयु है, ये क्या कहलाएगा? क्षैतिज आयु कहलाएगा। यदि मैं इसको ऐसे लिखूं 1 2 3 4 2 0, ये क्या कहलाएगा? ऊर्ध्वाधर आयु कहलाएगा, क्योंकि इसके अंदर पंक्तियों की संख्या अधिक है और स्तंभों की संख्या कम है। ये एक ऊर्ध्वाधर आकृति बनाता है और ये एक क्षैतिज आकृति बनाता है। तो आज की इस क्लास के अंदर हमने बात की टाइप ऑफ मैट्रिक्स। किसकी बात की थी? टाइप ऑफ मैट्रिक्स कि आयु के क्या क्या प्रकार होते हैं। आगे हम चर्चा करेंगे आयु के और भी अनेक गुणधर्म के बारे में। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।